बोर्ड एग्जाम आ गए, बहुत परेशान हो गई। पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, टफ आएगा। कोई बोल रहा है मैथ्स के पेपर में बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा टफ आएगा पेपर, ऐसा बहुत सारा कुछ सुन रहे होगे यूट्यूब पे और तुम लोग डर गए हो। ठीक है, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है वो भी डर गया है। अब उसको ये टेंशन हो रही है कि मैं फेल ना हो जाऊँ। ये सारी चीज़ें प्री बोर्ड में क्या हुआ तुम्हारे साथ? अगर तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होना भी था तो जो तुम्हारा ऑब्स्टिकल था वो कौन था? एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि तुमने जब पेपर दिया ऐसे दो पार्ट थे जिनमें तुम्हें प्रॉब्लम हुई होगी, केस बेस्ड क्वेश्चन में और एमसीक्यू। कहीं ना कहीं ये पार्ट हमारे लिए प्रॉब्लम करने वाला, यही नंबर हमारे कम करवाता है। 50% तो रहना ही रहना है पेपर, यानी मैं कह सकता हूँ 80 मार्क्स में 40 नंबर तो तुम ले आओगे अगर एनसीईआरटी ही करके अच्छे से ले जाओ। तो भैया तुम्हें डर लग रहा हो किसी को फेल होने का, तो भैया एनसीईआरटी। ठीक है, जो लोग तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं उनको बता दो ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स के पेपर में एक दिन का गैप था 12th क्लास में। अब तुम कहोगे पेपर में एक दिन का गैप है तो पेपर इजी आना चाहिए। इतना हार्ड आया था, हालत खराब हो गई थी लोगों की। जिन बच्चों को डर लग रहा है उनके लिए बता रहा हूँ, तो क्या करो, हाई वेटेड चैप्टर पहले निपटा लो। कम से कम कॉन्फिडेंस तो आ जाए कितने नंबर आ जाएंगे, तो ये डर पहले खत्म कर लो। बोर्ड एग्जाम आ गए, बहुत परेशान हो गई। पेपर कैसा आएगा, ईजी आएगा, टफ आएगा। कोई बोल रहा है मैथ्स के पेपर में बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा टफ आएगा पेपर, ऐसा बहुत सारा कुछ सुन रहे होगे यूट्यूब पे और तुम लोग डर गए हो। ठीक है, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है वो भी डर गया है। अब उसको ये टेंशन हो रही है कि मैं फेल ना हो जाऊँ। ये सारी चीज़ें, तो भैया इस वीडियो के बाद तुम्हारे सारे कन्फ्यूजन खत्म कर दूंगा, साथ के साथ प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा। और तुमने वो फॉलो कर लिया फिर पेपर क्या आएगा तुम्हें वो क्लियर होगा और तुम्हें डर तुम्हारे अंदर से बिल्कुल निकल जाएगा, मतलब बिल्कुल डर निकल जाएगा। इस वीडियो को बस देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पेपर में तुमने अभी जो प्री बोर्ड दिए हैं, प्री बोर्ड में क्या हुआ तुम्हारे साथ? अगर तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होना भी था तो जो तुम्हारा ऑब्स्टिकल था वो कौन था? एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि तुमने जब पेपर दिया ऐसे दो पार्ट थे जिनमें तुम्हें प्रॉब्लम हुई होगी, केस बेस्ड क्वेश्चन में और एमसीक्यू। मानते हो इस बात को? चाहे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो या एवरेज हो या आपने पढ़ाई नहीं करी है, सबको ये तो पोर्शन हार्ड लगा होगा। हाँ वो बात अलग है एमसीक्यू की चीटिंग ना करी हो तुमने। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये पार्ट हमारे लिए प्रॉब्लम करने वाला, यही नंबर हमारे कम करवाता है। कैसे होगा? अब एंड टाइम आ गया। अब ये तो है नहीं कि मैं कहूँगा चलो कोई रेफरेंस बुक लेके बैठ जाओ, अब तुम उसको ढंग से पढ़ लो, ठीक है ऐसा हो जाएगा। अब उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं, तो सीधा है तुमने सारे चैप्टर्स कर रखे हैं एक बार, कैसे भी करे हो, कम करे ज़्यादा करे अच्छे से करे, क्या है मोर प्रैक्टिस करो। क्या करोगे? सैम्पल पेपर लगाओ यार। सैम्पल पेपर से सारे मिक्स क्वेश्चंस तुम्हारे कवर हो जाते हैं, तो सैम्पल पेपर एंड टाइम पे तुम्हें करना चाहिए। साथ के साथ किसी भी चैप्टर, जो तुम्हारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये फॉलो अब तुम्हें लास्ट के टाइम में करना चाहिए। सर अब ये तो बताया नहीं आपने, सर पेपर हार्ड कितना आएगा, इजी कितना आएगा, ये तो आपने नहीं बताया। इसका बता दो सॉल्यूशन, पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा। ठीक है, तो चलो एक एनालिसिस करते हैं, पेपर आता कैसे, इजी आएगा या टफ आएगा, जरा समझते हैं। पेपर तुम्हारा 50%, पेपर जो है 50% एनसीईआरटी बेस्ड आता ही आता है। कुछ ज़्यादा हार्ड करना होगा तो उसी में डेटा चेंज कर देंगे, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड आपका 50% तो रहना ही रहना है पेपर। यानी मैं कह सकता हूँ 80 मार्क्स में 40 नंबर तो तुम ले आओगे अगर एनसीईआरटी ही करके अच्छे से चले जाओ। तो भैया तुम्हें डर लग रहा हो किसी को फेल होने का, तो भैया एनसीईआरटी कर लो। ठीक है पहले तो, फिर 30% जो है, जो बच्चे पीवाईक्यू लगा लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, कवर हो जाता है। 30% तुम्हारे और इंक्रीज हो गए मार्क्स। 20% ऐसा हो सकता है कोई नए क्वेश्चन सीबीएसई डिजाइन कर दे तुम्हारे लिए, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन में डाल दे। लेकिन ये मैंने बॉक्स बना रखे हैं, यानी स्टार है ये, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई न्यू क्वेश्चन देते हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटी से 50% की जगह 70% आ जाए, बाकी 30% पीवाईक्यू आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एनसीईआरटी से ही 80% आ जाए, कुछ भी हो सकता है, किसी को इस बात का पता नहीं होता है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, जो ये YouTube पे वीडियो देख रहे हैं ना, पेपर टफ आएगा, पेपर में गैप बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेट शीट अलग टाइम पे बनती है, पेपर अलग टाइम पे बनते हैं, किसी को पता भी नहीं होता पेपर कैसा आ जाएगा। ठीक है, डेट शीट इस बेसिस पे नहीं बनाई जाती है, या पेपर इस बेसिस पे नहीं बनाया जाता इसमें पेपर टफ आएगा। ऐसे बहुत से पेपर हैं। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूं, जो लोग तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं उनको बता दो ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स के पेपर में एक दिन का गैप था 12th क्लास में। अब तुम कहोगे पेपर में एक दिन का गैप है तो पेपर इजी आना चाहिए। इतना हार्ड आया था, हालत खराब हो गई थी लोगों की, हालत खराब हो गई थी पेपर में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है
कि पेपर में कम गैप है तो इजी आना है और हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर अपने हिसाब से आ जाता है, जो बनाया गया होगा। डेट शीट अलग है, मतलब डेट शीट का मैटर अलग है, पेपर बनने का मैटर अलग है। पेपर में गैप ज्यादा है, हो सकता है पेपर 10 दिन का गैप है और पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ जाए, पूरा का पूरा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये सोच के तो नहीं चल सकते हैं कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, पेपर आ सकता है, वो तो एक पॉसिबिलिटी है ना। तो हमें वर्स्ट केस लेके सोचना है। वर्स्ट केस क्या है कि भैया 50% ही एनसीईआरटी है, 30% में हमें पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे या एग्जाम्पलर सॉल्व करना पड़ेगा, और 20% में हमें नए क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, चांसेस हैं, बॉक्स बना रखा है, जरूरी नहीं कि आ ही जाएं। तो ऐसे है। तो भाई तुमने पीवाईक्यू करे होंगे, नहीं करे हैं, एग्जाम्पलर करा है तो नहीं करा है, तो एग्जाम्पलर का तो भैया इस संडे एग्जाम्पलर का मैं लेने वाला हूं 1 शॉट, यानी पूरी एग्जाम्पलर सॉल्व करवाने वाला हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस सेशन को ज्वाइन कर लेना। तो तुम्हारी एक प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी, एनसीईआरटी तुमने मान लो कर रखी होगी, एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। अब बताओ, अब तो काम आसान हो गया। अब तो नहीं है अच्छा सर मैं नंबर अच्छे ला पाऊंगा कि नहीं, तो एक काम करो तुम, अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है तो क्या करो, मैथ्स का मैंने ये हाई वेटेज का चैप्टर बनाया था। कौन से हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं जिन बच्चों को डर लग रहा है उनके लिए बता रहा हूं। तो क्या करो, हाई वेटेज चैप्टर्स पहले निपटा लो, कम से कम तुम्हें कॉन्फिडेंस तो आ जाए कितने नंबर आ जाएंगे। तो ये डर पहले खत्म कर लो। तो इसमें देख लेना कौन से चैप्टर कितने नंबर के आते हैं, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई कर लो। मैंने इसमें यह भी बताया है कौन से चैप्टर कम टाइम पढ़ के तुम ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो ये भी तुम्हें मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहली बात, ये डर को खत्म कर लो कि भाई पेपर में तुम्हें कोई हार्ड दे देगा, ये डर निकाल दो। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूँ। कोई भी एक्सपीरियंस टीचर से पूछ लेना, वो यही बात बोलेगा, और फिर बोलने को तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तुम कॉमन सेंस लगाओ यार, तुम्हारे पास दिमाग तो है ना। पेपर देखे बिना कोई कैसे बता देगा पेपर हार्ड आएगा? सोच के देखो, लगाओ दिमाग, कैसे बता देगा? चाचा है किसी के उधर, चाचा होते फिर सब लोग तो पास ही हो जाते ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से समझ लो कि पेपर कुछ भी आ सकता है। ये पैटर्न मैंने बताया, इसको फॉलो करो और अच्छे नंबर, आप कॉन्फिडेंस रखो यार, तुमने जो पढ़ाई करी है इसको कॉन्फिडेंस रखो। ये मत सोचो कि यार पेपर में ये आएगा वो आएगा, पेपर बहुत आराम से हो जाता है। 10th क्लास का लास्ट ईयर का बहुत आसान पेपर था। तो आप डरो मत, डर बिल्कुल निकाल दो। डर को निकाल के बस पढ़ाई पे फोकस करो, तभी तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।